हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 7 चैप्टर 19 ऑक्यूपेशन इन इंडिया। वी मस्ट बी एबल टू फुलफिल अवर बेसिक necessities in order to survive. Food, clothing and shelter are our basic necessities. To meet these needs, we must have an occupation. An occupation is a job that we do earn a living. Kind of occupation, different human beings are skilled in different activity. The occupation which we do depend on our skills. The work that people do from which they earn their living is known as an occupation. Now we will learn about the different types of occupation practiced by the people of India. Agriculture is the most important occupation in India, especially in village and small town. Farmer grow food crop and other crops. Farmer also domesticate animal like poultry and cattle for their meat, milk, egg and other product. Some farmers grow cotton, tea, coffee and jute. These are called raw materials. After the farmer has grown the crop, this raw material go to various industry where they are made into manufactured goods. Good grain, sugar cane, vegetables, fruits, cotton, jute, tea, coffee and spices are grown in our country. Many people work in the field to produce these crops. Dairy farming and poultry farming. Dairy farming and poultry farming are also practiced by farmers on large scale. A large number of domesticated animals are kept on dairy farm. These animals provide the farmers with milk and milk product. On poultry farm, domesticated birds are. आज हम पढ़ेंगे भारत में व्यवसाय के बारे में। ठीक है, जीवित रहने के लिए हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, भोजन, कपड़े और आश्रय हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, हमें इन चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें क्या की ज़रूरत पड़ती है, काम करने की। काम क्या है, व्यवसाय क्या है, एक नौकरी है जो हमें अपने जीविका को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम करते हैं। ठीक है, अब आता है काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब व्यवसाय के प्रकार। विभिन्न मनुष्य विभिन्न गतिविधियों में क्या है, कुशल है। व्यवसाय जो हम करते हैं वह हमारे कौशल पर निर्भर करता है। वह काम जो लोग उससे करते हैं वहाँ के रहने वाले को क्या होता है, व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रहने वाले को। अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में भारत में। ठीक है, भारत के लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय। पहला है कृषि। भारत में कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। खासकर क्या होता है, गांव और छोटे शहरों में क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। ठीक है, किसान खाद्य फसल और अन्न उगाते हैं कि नहीं उगाते हैं, अदर चीज़ें उगाते हैं। ठीक है, किसान क्या करता है, डोमेस्टिक एनिमल को भी क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। मुर्गी और मवेशी जैसे कि उसका क्या करते हैं, जानवरों को भी पालते हैं। दूध, अंडे और क्या होते हैं, अन्य उत्पाद इससे मिलता है हमको। कुछ किसान क्या करते हैं, कपास, चाय, कॉफ़ी और जूट भी क्या करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, तो ये है कच्चे माल, इसे क्या कहा जाता है, कच्चे माल कहा जाता है। ठीक है, फिर बाद में इसको क्या करता है किसान, बाद में इन कच्चे मालों को, फसल को उगाते हैं और विभिन्न उद्योगों में भेज दिया जाता है जहाँ में बहुत सारे माल बनाए जाते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर करके बनाए जाते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ जैसे कि गन्ना, सब्जियाँ, फ्रूट, कॉटन, जूट और टी, कॉफ़ी, ये मसाले उगाए जाते हैं। ठीक है, अनेक लोग क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन करने के लिए खेतों में काम करते हैं। दिख रहा है, ऐसा काम करते हैं। समझ में आया। फिर आता है डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग में भी क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में भी अभ्यास, मतलब किसान काम करते हैं। भारी संख्या में पशुओं को डेयरी फार्म में रखा जाता है और ये पशु क्या करते हैं, हमको दूध और दूध के साथ हमको क्या कर दूध उत्पाद
करते हैं, समझ में आया। और उससे बहुत सारी चीज़ें बनाए जाते हैं। फिर वैसे ही पोल्ट्री फार्म में क्या करते हैं, छोटे छोटे चिड़िया को पालते हैं, ठीक है। kept for egg and meat. People living in rural area also work in forest. They collect wood, gum, honey, rubber and herbs from the tree. These are sold in the market in exchange of money. Cow, buffalo, goat and sheep are reared in farm as they help farmer in several ways. Cows and buffaloes produce milk, sheep give us wool. Fishing in the coastal area, fishing is the main livelihood. The fish catch is processed, tinned and sent to far off market. Mining. Some areas are rich in minerals. Mining is the main occupation of the people residing in areas that are rich in mineral resources like iron, coal, mica and petroleum. Mining is the activity of taking out minerals from the underground by digging. Metals are made from minerals. Metals are useful to us in many ways. Iron and steel are two types of metals. They are used to build bridges, building and ships. Coins are also made of metal. Several people are employed in these activities. Beside agriculture and industries, people in India also take up of other occupations that do not require a lot of physical work. For example, people work in bank, post office, telephone office, restaurant and hospitals. These places provide us with service in our everyday lives. Most of these service based occupation are common in cities. अब क्या होता है, पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, किसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बर्ड्स को रखते हैं जिससे अंडा और मांस हमको मिलती है, ठीक है। और क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी जंगलों में काम करते हैं, ठीक है। करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। लकड़ी गोंद इकट्ठा करते हैं और क्या, पेड़ों से शहद, रबर और जड़ी बूटियाँ, ठीक है। क्या क्या इकट्ठा करते हैं, पेड़ से लकड़ी, शहद, रबर और गोंद इकट्ठा करते हैं, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करते हैं, फिर इसे बाज़ार में बेचते हैं और उसके बदले में पैसा मिलता है, समझ में आया। गाय, भैंस, बकरियों और भेड़ों खेतों में पाले जाते हैं क्योंकि ये किसानों की मदद करते हैं कई तरीके से, ठीक है। गाय और भैंस का उत्पादन क्या करने के लिए किया जाता है, दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। और भेड़ हमें क्या देता है, ऊन देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फिशिंग, मतलब मछली पालन। तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, मछली पकड़ते हैं, यहाँ की मुख्य आजीविका है, ठीक है। और जो मछली पकड़े रहते हैं उससे क्या करते हैं, दूर बाज़ारों में भेजा जाता है, ठीक है, मछली मार्केट में, ठीक है। सबसे बड़ी मछली कौन सा है, व्हेल शार्क, ठीक है, जो कितना फीट का होता है, 59 फीट का, 59 फीट का, ठीक है। फिर आता है माइनिंग यानी खनन। कुछ क्षेत्रों में खनिज से क्या होता है, समृद्ध होता है, मतलब यहाँ की मुख्य व्यवसाय क्या हो जाती है, खनन करना, माइनिंग मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, आयरन, कोयला, मिका जैसे खनिज संसाधनों में समृद्ध होते हैं और पेट्रोलियम भी होते हैं, ठीक है। खनन क्या, भूमिगत से खनिज लेने की गतिविधि है, मतलब खनन मतलब क्या होता है, माइनिंग मतलब हमें भूमि से जो चीज़ें लेते हैं, ठीक है, खुदाई करके उसी को क्या बोलते हैं, माइनिंग, ठीक है। धातु खनिजों से बने होते हैं। धातु कई तरीक़ों से हमारे लिए उपयोगी है, जैसे लौह, स्टील, 2 प्रकार के होते हैं, धातु होते हैं, ठीक है। वे जैसे पुलों, इमारतों और जहाज़ों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। और जो हमारे सिक्के भी है वो भी किससे बना हुआ है, धातुओं से। इन कई गतिविधियों से लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। ऐसा होता है माइनिंग, देखो गड्ढा, ठीक है, तब जाके हमको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कृषि और उद्योग के अलावा भारत में लोग भी दूसरे को क्या करते हैं, लाने ले जाने में
के काम करते हैं कि जैसे कि क्या होते हैं, उदाहरण के लिए लोग बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन में काम करते हैं, कार्यालय और रेस्टोरेंट, अस्पताल, ये स्थान हमें अपने सेवाओं में प्रदान करते हैं कि नहीं करते, हर रोज़ इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। इनमें से अधिकतर सेवा आधारित व्यवसाय शहरों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आम है, ठीक है, कॉमन सिटी है, सिटी में ये कॉमन है। समझ में आया? हाउ डज फूड रीचेस? वी buy food from shop and the market, but how does the food get there? Let us see how flour reaches in the form of roti. Farmer grow crop for us. They sow the seeds first and they cultivate the crop. When the plant grow, farmer cut the crops and gather them. This is called harvesting. When the wheat is ready, is packed and taken to a flour mill. With the help of machine, the wheat is made into flour. Then this ready flour packed and sent to shop, and finally we buy the flour. How clothes are made? Farmer grow the cotton plant in field. The cotton balls are plucked from the plants. In is the raw material. It is then taken to the factory where people spin it into thread. People who spin cotton into thread are called spinners. The thread then are taken to factory where weaves the thread into cloth. When the cloth is ready, tailor stitches the cloth. A team of people work together to produce this manufacture good. Therefore, this occupation involve team work. अब हम भोजन हम तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। हम दुकानों और बाज़ारों में भोजन खरीदते हैं, लेकिन भोजन कैसे मिलता है? तो चलो हम देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे पहुंचता है। रोटी के रूप में आटा हमारे पास कैसे पहुंचता है, ठीक है। फार्मर क्या करता है? किसान फसलों को अपने क्या उगाता है? फसल उगाता है, और वे पहले बीज बोते हैं, फिर बीज खेती करते हैं। जब पौधे उगते हैं तो ये फसल हो जाता है। किसान फसल को काट दिया जाता है और उन्हें इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, ठीक है। जब गेहूँ तैयार हो जाता है तो इसे क्या किया जाता है? पैक किया जाता है। पैक करके आटे में लिया जाता है, फिर आटे के लिए ले लिया जाता है, ठीक है। मतलब इसको फिर उसको और उसके मशीन में क्या बनाया जाता है? इसको गेहूं का आटा बनाया जाता है, ठीक है। फिर यह तैयार होकर इसे तैयार किया जाता है और पैक कर दिया जाता है आटा को, और इसको दुकान में भेजा जाता है और हम इसे खरीदते हैं। समझ में आया? देखो, पहले फार्मर क्या उगाता है? खेती करेगा, फिर इसे ट्रांसपोर्ट के द्वारा मार्केट भेजेगा गेहूं को, फिर क्या होगा? इसे शॉप में आएगा ये पूरा आटा बनकर, ठीक है। फिर हमको ये रोटी मिलता है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा भारत के सबसे बड़े क्या है? गेहूं उत्पादक राज्य है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या उगाए जाते हैं? गेहूं। कपड़े कैसे बनते हैं अब, ठीक है। किसानों को खेती में सूती संयंत्र क्या उगाते हैं? कॉटन प्लांट, ठीक है, उगाते हैं ना। कपास जिसको बोलते हैं, कपास की जो बाल होते हैं उसको फेंक दिया जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है। फिर इसे उन फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है जहाँ लोग रहते हैं, और उसको क्या बनाया जाता है? स्पिनिंग करके उसको धागा बनाया जाता है। लोग क्या करते हैं? कपास को स्पिनिंग करते हैं और उन्हें स्पिनर कहा जाता है, ठीक है। कॉटन जो होते हैं उसको क्या किया जाता है? थ्रेड बनाना ही क्या कहलाता है? स्पिनिंग, ठीक है। फिर इसे फैक्ट्री में ले जाया जाता है, ठीक है, कारखाना में, और इसे बुनकर क्या बनाया धागे बुनकर बुनाई करते हैं, ठीक है। और इसे क्या होता है? क्लॉथ बनाए जाते हैं, कपड़े तैयार होते हैं, और फिर जो कपड़ा रहता है उसको दर्जी तैयार करते हैं। समझ में आया? इन व्यवसायों में बहुत से टीम वर्क शामिल है, ठीक है।
ठीक है, समझ में आया। एक टीम के साथ काम करना पड़ता है। जैसे कि फार्मर क्या करता है, पहले उसको तोड़ेगा, छोटे छोटे जो बॉल्स टाइप्स के होते हैं उसको निकालता है, ठीक है। फिर इसे स्पैनिंग किया जाता है धागा के रूप में, फिर इसको वेविंग किया जाता है और इसको फिर कपड़े के रूप में हमको मिलता है। समझ में आया। इस तरह से भारत में ऑक्यूपेशन किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। समझ में आया।